So again, good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Let's start a new chapter, force and laws of motion. ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में अगर बताऊं तो पहले इसका आज का डेट जो है वो क्या है, 25th. Just give me a second. It's 25th June. ठीक है, आज का डेट है अपना. और इस चैप्टर के अगर बारे में बताऊं, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस चैप्टर के बारे में अगर समझना चाहते हो तो याद रखना, ये चैप्टर आपके 9th 8th में भी पढ़ना था आपको, 9th में भी पढ़ना है आपको, और ये 11th में भी पढ़ना है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है पूरे फिजिक्स का. ठीक है, अगर मैं फोर्स को लेकर के एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो कैसे इस क्यों पढ़ते हैं चैप्टर को, तो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा मोशन, पिछला चैप्टर आपने पढ़ा था मोशन. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन, यानी आखिर ये मोशन होता क्यों है. इसको पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. क्लियर है, यानी ये चैप्टर हमारा बेसिक फोकस करेगा कॉज ऑफ मोशन पे. तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. चैप्टर को शुरू करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आखिर ये फोर्स वर्ड आया कहां से. Let's think of from where does the force has come. Definition पे आएंगे दृष्टि हम लोग, पर ये force word आया कहाँ से, ये force word को लाना क्यों पड़ा, समझने की कोशिश करते हैं. तो जब हम लोग मोशन पढ़ रहे थे उस वक्त कोई प्रॉब्लम समय आए थे. जैसे हमने देखा कि आखिर मान लीजिए कि हाउ अ बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग द मोशन. हम देखे थे कि बॉडी क्या होता था, मोशन कर रहा है, डायरेक्शन को अपना चेंज कर लेता था. तो बॉडी अपने मोशन का डायरेक्शन कैसे चेंज करता था. दूसरा, एक बॉडी की स्पीड कैसे इंक्रीज करती थी. इंक्रीज को आप एक्सेलरेशन कहते थे, पर रीजन क्या है, क्यों इंक्रीज किया किसी बॉडी का स्पीड. अगला, हाउ डज अ बॉडी रोलिंग ऑन द फ्लोर स्लोज डाउन. एक बॉडी को जमीन पे हल्का सा पुश कर देते थे तो बॉडी धीरे धीरे जा करके वो रुक जाती थी. क्यों रुकती थी, क्या रीजन है इनके पीछे. हाउ अ बॉडी मूव इन सर्कुलर मोशन. एक बॉडी सर्कुलर मोशन में क्यों मूव कर रहा है. अगला, किसी बॉडी का शेप क्यों चेंज कर रहा है. ये सब चीज हम ये देखे थे कैसे चेंज करता है, पर हमें इसका पता नहीं था ये क्यों चेंज करता है, ये क्यों हो रहा है. ये चीजें, किसी बॉडी का डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है, किसी बॉडी का स्पीड क्यों बढ़ रहा है घट रहा है, किसी बॉडी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में क्यों मूव कर रहा है, कोई बॉडी का शेप क्यों चेंज हो रहा है. इन सब क्यों का जवाब है, वाई का जवाब है फोर्स. इसी सब चीजों के रीजन को समझने के लिए कि आखिर एक मोशन क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फोर्स पर. इज दिस क्लियर क्या. डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द मोशन या कॉज ऑफ मोशन. कॉज ऑफ मोशन की स्टडी को ही हम लोग कहते हैं फोर्स. क्लियर. मैं चाहता हूं आप सब लोग हर एक पॉइंट लिखते चलेंगे. इस स्लाइड को जल्दी से आप लोग लिखो. हमारा नोट्स एकदम क्लियर और प्रॉपर होना चाहिए. बिल्कुल अक्षर, बिल्कुल ये क्लास 8 में था और आज हम लोग क्लास 8 को टच करके 9th में जाएंगे. ठीक है, तो जल्दी से लिखिए. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू फोर्स. हम लोग हर चीज प्रॉपर नोट्स में, क्योंकि आज हम फोर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे. सी, I will give you 1 or 2 minutes. आप लिख लें, कोई जल्दी. इन सारे चीजों का जो रीजन है वो है फोर्स.
चलो, note it down, then we can move ahead. Great. Last 1 minute बच्चों, जल्दी लिख लो, then we can move ahead. नहीं, लास्ट लाइन नहीं लिखो, चलेगा अपूर्वा. अपूर्वा, लास्ट लाइन आप स्किप कर सकते हैं, लास्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. चलिए, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. आई होप सबने लिख लिया होगा. ठीक है, चलिए अब आते हैं फोर्स पे. आखिर सबका रीजन जब फोर्स है तो फोर्स होता क्या है, फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं. फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल. अब आप बोलोगे सर यही चीज तो 8th में भी पढ़ा था. तो भाई फोर्स का डेफिनेशन 9th में आने पे थोड़ा ना चेंज हो जाएगा. फोर्स इज नथिंग बट अ पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. पुश एंड पुल एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. लेकिन थोड़ा फोर्स के बारे में और डेफिनेशन में चेंज लाते हैं. अ पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स which, मैं कुछ पॉइंट ऐड कर देता हूं, which changes just a second, which changes state of motion, which changes state of motion. क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. आज के बाद फोर्स का डेफिनेशन जब लिखो कभी भी तो अ पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज फोर्स. और एक पॉइंट जरूर लिखना कि विच चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन. या मैं अगर लिखूं कि अ पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहीं पे लगा लो विच चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज फोर्स. यही एक नया फैक्टर है जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए डेफिनेशन में. और इसके बारे में पूरे क्लास में हम लोग बात करेंगे. हमारे पूरे क्लास में यही फोकस होगा कि कैसे फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है. तो देखिए, 2 एग्जांपल मैंने फिगर बनाए हैं. ये बनाने की जरूरत नहीं है फिगर. एक जगह बॉडी क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी अपने सामने के डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है. और दूसरे केस में क्या कर रहा है, चीजों को पुल कर रहा है अपने तरफ. ठीक है, तो फोर्स का मकसद क्या होता है? फोर्स का मकसद होता है इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द डायरेक्शन और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. फोर्स का मकसद क्या है? फोर्स का मकसद जो है वो यही है कि ये डायरेक्शन में चेंज ला सकता है या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला सकता है. एक्चुअली डायरेक्शन को भी स्टेट ऑफ मोशन में ही हम लोग मानते हैं. तो अगर सिर्फ इतना लिखो कि फोर्स ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन तो भी चलेगा. ठीक है, फोर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो फोर्स बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होता है. यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होता है. क्लियर है? याद रखिएगा, फोर्स क्या यूनिट होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. और एक और यूनिट होता है डाइन. फोर्स के 2 प्रोमिनेंट यूनिट्स होते हैं, न्यूटन और डाइन. और याद रखिएगा, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है. याद रखिएगा, फोर्स का 2 यूनिट होता है, 1 न्यूटन में 2 डाइन, 10⁵ डाइन होता है. याद रखिएगा, जो डाइन होता है वो एक सीजीएस यूनिट होता है. इज अ सीजीएस यूनिट. नाम सुने हो कि नहीं सीजीएस का? सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में होता है.
क्लियर है सृजा? स्टेट ऑफ मोशन का मतलब मैं आता हूं तो याद रखिएगा, स्टेट ऑफ मोशन पे मैं आ रहा हूं सृजा भी, क्योंकि पूरा टॉपिक ही वही है, स्टेट ऑफ मोशन। तो मैंने बोला पहले फोर्स क्या होता है, अ पुश और पुल जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। क्लियर है? फोर्स होता क्या, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन होता है और डाइन होता है। इसका दो यूनिट होता है, न्यूटन और डाइन। 8 में पढ़े होगे, बिल्कुल पढ़े होगे 8 में, कुछ नया नहीं बता रहा। याद रखिएगा दोनों यूनिट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। याद रखिएगा न्यूटन जो होता है वो MKS सिस्टम होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और जो डाइन होता है वो CGS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो बेसिकली हम लोग यूनिट 2-3 फॉर्म के यूज करते हैं, 3 फॉर्म के। एक होता है MKS, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब मास, लेंथ होगा मीटर में, मास होगा किलो में, और टाइम होगा सेकेंड। दूसरा होता है हमारा CGS, सेंटीमीटर में होगा लेंथ, ग्राम होगा और सेकेंड होगा। एक होता है FPS, फुट पाउंड सिस्टम, जो लंदन में यूज होता है, FPS। क्लियर है? तो इस तरह के कुछ सिस्टम्स बनाए गए यूनिट के। बोलिए क्लियर है क्या? क्या फोर्स के बारे में समझ में आ गया क्या? अब मैं आपको फोर्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि असल समझ में वही आएगा जब आप एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। फोर्स बेसिकली ऐसा एक एक्सटर्नल इंटरेक्शन है जो क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। बॉडी रेस्ट, बॉडी क्या होता है, बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर जाता है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट न्यूटन डाइन होता है। क्लियर? आई होप सबने लिख लिया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ता हूँ और इसको आगे समझाता हूँ। तो मान लीजिए मैं कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स लेता हूँ। मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे था, कोई बॉडी रेस्ट पे था, कोई बॉडी क्या था, रेस्ट पे। क्लियर है? अब अच्छा, केतन ने पूछा है सर MKS और CGS का फुल फॉर्म एक बार बता दो। लिखिएगा केतन, MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और CGS का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे, ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट पे और अचानक बॉडी रेस्ट से मोशन पे आ गया। मान लीजिए बॉडी अचानक रेस्ट से मोशन में आ गया। ठीक है, मान लीजिए आप खड़े हो, अचानक आप मोशन में आ गए, तो कोई ना कोई तो एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल एफर्ट उस पर डाला गया है ना। क्या अपने आप बॉडी क्या रेस्ट से मोशन में जा सकता है क्या? बोलिए, कैन अ बॉडी ऑन इट्स ओन चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन? नहीं। बॉडी पे कोई ना कोई तो बाहर से फोर्स एक्सर्ट किया गया है। तो यहीं पे होता है, यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी का स्टेट क्या हो गया, रेस्ट टू मोशन हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई बॉडी मोशन में है। मान लेते हैं कि कार है, मेरा एक कार है। कार क्या है, मोशन में है। कार क्या है, मोशन में। और अचानक उस पर ब्रेक लगाया और कार क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। कार क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। मुझे बोलो कि कार अगर ये मोशन से रेस्ट में आ गया है, तो क्या नहीं कह सकते कि इस केस में भी उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है? पहले वो मोशन में था और अभी वो कहाँ आ गया है, रेस्ट में आ गया है। तो अगेन हम क्या कहेंगे, अगेन देयर इज एन फोर्स, फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स इज एक्टिंग। क्लियर है? अपने आप तो चेंज नहीं कर सकता है। ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक, बिल्कुल सही है, ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक को अप्लाई किया। मैं गाड़ी में ये काम करता हूं। मान लीजिए कि कोई बॉडी मूव कर रहा है शुरुआत में 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अचानक बॉडी की स्पीड अब चेंज हो गई और अभी कितना हो गया है, 30 मीटर पर सेकेंड। बॉडी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से क्या हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। अक्षर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी मैं बता रहा हूं फोर्स कैसे लगता है। तो मैंने बोला कि कोई बॉडी का क्या हो गया, कोई बॉडी का क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड से कहां चला गया, 30 मीटर पर सेकेंड चला गया। तो अब उसका स्टेट ऑफ मोशन अभी भी क्या हो गया, उसकी स्पीड क्या हो गई है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर गई है। उसकी स्पीड क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। गाड़ी में क्या करते हैं, एक्सलेटर दबाते हैं तो गाड़ी का स्पीड क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है।
तो यहाँ भी क्या कहेंगे हम लोग, फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स इज एक्टिंग। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई बॉडी 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोई बॉडी 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और अचानक गाड़ी को हमने स्लो डाउन कर दिया 20 मीटर पर सेकंड से, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है, स्पीड डिक्रीज कर गया। तो यहाँ भी क्या हो गया, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, तो इसको भी कहेंगे फोर्स इज एक्टिंग। यानी जहां भी मोशन चेंज हो रहा है उसको कहेंगे हम लोग चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। रजनीश ने एक सवाल पूछा है, रजनीश ने सवाल पूछा है, सर इफ ए ह्यूमन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन इट्स ओन देन हाउ कैन यू से द आउटर फोर्स। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। रजनीश ने बोला कि सर मान लो मैं चल रहा हूं, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम में फोर्स लगा है। रजनीश, आपके मसल्स ने फोर्स लगाया है, मस्कुलर फोर्स। 8th में पढ़ा होगा रजनीश आपने, मस्कुलर फोर्स। और इसी मस्कुलर फोर्स ने आपके स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। रजनीश, इज इट क्लियर क्या? अच्छा, सृजा ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, कोई जवाब देना चाहेगा? सृजा ने पूछा है सर सेम प्लेस पे मूव करेगा तो कैसे होगा? कैसे मूव करेगा सृजा सेम प्लेस पे? सेम प्लेस पे रहेगा तो मूव कैसे कर रहा है? सृजा ने बोला कि सेम प्लेस पे मूव करेगा। सृजा, मैं कह रहा हूं कि अगर सेम प्लेस पे रहेगा तो मूव कैसे करेगा, और रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रह जाएगा। अलग बात है सृजा कि आप कह रहे हो रोटेट कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं आता हूं उस पर, मैं और एग्जांपल देना चाहता हूं, एक बार और देखना, एक और एग्जांपल देखना। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई बॉडी जो है, कोई बॉडी ऐसे जा रहा था, कुछ ट्रेवल कर रहा था और अचानक उसका मोशन पाथ अपना चेंज कर दिया उसने, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या यहां पे स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो जल्दी। इज देयर एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन? बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई फोर्स लग ही रहा होगा। डायरेक्शन चेंजेस, बोलिए, क्लियर है? जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं। क्यों, यहां पे क्या चेंज कर रहा है, यहां पे मेरा वेलोसिटी चेंज कर रहा है, यहां पे मेरा वेलोसिटी चेंज कर रहा है, स्पीड नहीं, वेलोसिटी चेंजेस। क्योंकि वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे कोई बताओ सर्कुलर मोशन, मुझे सर्कुलर मोशन में क्या दिक्कत है बताओ, सर्कुलर मोशन में क्या, सर्कुलर मोशन में बताओ क्या कोई फोर्स लगता है क्या सर्कुलर मोशन में, बताओ जल्दी से एवरीवन। नहीं अक्षर, आपको नाम पता है, आप बोलो फोर्स क्यों लग रहा है, बट मुझे बताओ सर्कुलर मोशन में फोर्स क्यों लगेगा, क्या दिक्कत है इसमें? स्टेट ऑफ मोशन क्या है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं सेम स्पीड से चल रहा है, सर्कुलर मोशन में क्यों लगना चाहिए फोर्स? आयुषी एक्सेलेंट। पीयूष ने हैंड रेस किया है, पीयूष बोलना चाहते हो कुछ? पीयूष बोलो। सर डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपना। वेरी गुड। पीयूष ने कहा कि सर इस केस में क्या हो रहा है कि स्पीड भले सेम हो जाए लेकिन हर स्टेज में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा जब, तो हम नहीं कह सकते हैं क्या कि वेलोसिटी चेंज है। अगर स्पीड भले ही सेम रह जाए लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। और वेलोसिटी भी अगर चेंज कर रहा है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है। बोलिए, क्लियर है क्या? तो हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन जब चेंज करेगा, स्टेट ऑफ मोशन जब चेंज करेगा तो हम कह सकते हैं कि फोर्स भी उस पर लगेगा। यानी जहां भी आज के बाद आपको दिख जाए कि बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, तमाम कहेंगे कि फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। अब फोर्स इज अप्लाई टू चेंज डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन, बिल्कुल सही है समय, बिल्कुल सही है। कैसे लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग ग्रेविटेशन में अच्छे से पढ़ेंगे इसमें, क्लियर है क्या? किसी को भी फोर्स क्या कर सकता है इसमें दिक्कत है क्या, इसमें डाउट है क्या? कोई नए एग्जांपल्स पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, गो अहेड, आई एम जस्ट ओपन फॉर योर एग्जांपल्स। मैं आपके वो एग्जांपल्स को भी टेस्ट करूंगा कि आखिर क्या आपके डाउट है। अनन्या ने पूछा है कि सर स्टेट ऑफ मोशन इज ऑलवेज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू डायरेक्शन। अनन्या जरूरी नहीं है अनन्या,
आपने बोला कि स्टेट ऑफ मोशन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ऐसे भी तो होता है ना कि स्पीड बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए, v1 और v2 है, तो इसमें डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्पीड बढ़ गया तो भी हमने क्या कहा, वेलोसिटी चेंज हो गया। आप वेलोसिटी को देखो, अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। बोलिए, कोई डाउट है क्या? एनीवन हैविंग एनी डाउट विद दिस? अच्छा, एक साकेत ने एक बड़ा एग्जांपल दिया, सर व्हेन आई सिट इन बाइक आई एम नॉट राइडिंग, हाउ आई एम इन मोशन। ठीक है, साकेत ने बोला कि सर मैं एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं गाड़ी पे बैठा हुआ हूं। आप लोग बताओ, चलो एक एक करके, गाड़ी पे बैठे हुए हैं, साकेत गाड़ी पे बैठा है, गाड़ी चल रहा है, तो साकेत तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है ना, तो पर गाड़ी पे उसका स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज कर रहा है? साकेत बढ़िया एग्जांपल देता हूं इसका। साकेत क्या हो रहा है, जब गाड़ी पे जब आप बैठे हो, जो गाड़ी पे, उस गाड़ी पे तो फोर्स लग रहा है, आप मानते हो क्योंकि आप एक्सेलेटर दे रहे हो वगैरह वगैरह, साकेत। लेकिन आप गाड़ी पे जब बैठे हुए हो, गाड़ी पे जब बैठे हुए हो, तो आप गाड़ी पे बैठे हो तो गाड़ी और आपके बीच एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। ये फ्रिक्शन क्या होता है कि आपको भी गाड़ी के साथ साथ आगे मूव कराता है। अगर मान लो कि आप अपने बाइक पे, इसको टेस्ट करना है सभी, तो अगर अपने बाइक पे आप बहुत सारा ऑयल डाल दो, मुझे बताओ, मैं बाइक वाला एग्जांपल दे रहा हूं अभी, बाइक पे बहुत सारा ऑयल दो और फिर गाड़ी चलाने की कोशिश करो, क्या मूव कर पाओगे? क्या क्या गाड़ी से गिर नहीं जाओगे? बोलिए। यही मेन पॉइंट मैं बताना चाहता था, यही मेन पॉइंट कि जब बाइक की बात करते हैं तो बाइक पे, बाइक और आपके बीच जो फ्रिक्शन होता है वही बाइक के साथ आपको मूव करा रहा होता है, तो वहां भी फोर्स लग रहा है आपके ऊपर। मैं एक एक करके सवाल, दृष्टि ने सवाल पूछा है सर चेंज इन शेप एंड साइज में, चेंज इन शेप एंड साइज, एक एग्जांपल मैंने नहीं दिया, दृष्टि ने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि सर एक शेप एंड साइज को भी क्या कहते हैं, तो बिल्कुल शेप एंड साइज को भी ना हम स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कहते हैं। किसी बॉडी का शेप एंड साइज को भी चेंज करना हो तो वहां भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समीर, इज एवरीथिंग विच आर इन मोशन इज ड्यू टू फोर्स? समीर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, क्या सर हर मोशन के पीछे का कॉज क्या फोर्स है? क्या नहीं समीर, हर स्टेट ऑफ मोशन के चेंज का कॉज फोर्स है। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चले जा रही है स्ट्रेट डायरेक्शन में, वहां पे कोई फोर्स नहीं है, यानी हर मोशन के पीछे फोर्स नहीं लगा होता है। लेकिन अगर कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड पे जा रही है, तब वहां पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। समीर, हैव आई मेड दिस क्लियर? समीर, क्या समीर आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? समीर आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? ओके समीर, मैं एक एक करके सबके डाउट लेता हूं, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके मन में सवाल आते हैं। एक सवाल आया था समीर का, हाँ ठीक है, सृजा का, सर एयर का फोर्स इस पे वर्क करता है। सृजा एयर वाला इग्नोर करके चलते हैं, एयर का लगता होगा पर एयर फ्रिक्शन बट कम है। ठीक है, समीर, समीर ने कहा ही रिस्पेक्ट टू कार, हाँ ठीक है, इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार, रेस्ट ऑफ मोशन, फोर्स इज। एक सवाल पूजा ने पूछा, पूजा ये सवाल अप्रोप्रिएट नहीं है। पूजा आपने बोला फोर्स इज रेस्ट और मोशन, फोर्स मोशन और रेस्ट नहीं होता है, फोर्स तो उसके पीछे का रीजन है। क्लियर है? आई जस्ट होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए। एक सवाल पूछा है मेरे पास, एक सवाल पूछा है, द फोर्स ऑफ द हेयर ब्रश ऑन द एयर व्हेन इट इज बीइंग ब्रश्ड। वहां पे क्या होता है पूर्वा, जो आप एग्जांपल दे रहे हो कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो आपने एग्जांपल 8th में पढ़ा था, तो क्या होता है जब आप स्केल को रब करते हैं अपने हाथ, अपने सर पे ना, तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाता है और इसकी वजह से अट्रैक्ट करता है, तो वहां भी फोर्स लग रहा है। बिल्कुल सही है। अपूर्वा ने पूछा फोर्स ऑन एयर ब्रश, फोर्स ऑन एयर ब्रश ऑन एयर, ठीक है, वो सवाल का जवाब दे दिया। प्रियांश आपने पूछा सर अगर हम कार में बैठे हैं और अगर कार मोशन में होता है तो हम मोशन में क्यों नहीं हो जाते हैं? प्रियांश एक सवाल ही गलत है प्रियांश, ये तो आपका बेसिक सवाल में गलती है प्रियांश। मैं एग्जांपल देता हूँ, लो मेरा एक सेकंड, गिव मी। आपने पूछा कि सर आपने, हम कार में रहते हैं, हम कार में बैठे हुए हैं तो हम सर क्यों नहीं मोशन में? आप मोशन में हो प्रियांश, आप बोलो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? आप किसके, बाहर कोई बंदा बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में नहीं हो क्या? तो ये कहना गलत होगा कि आप मोशन में नहीं हो प्रियांश, आप भी मोशन में हो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन आउटसाइड। आप कार में बैठे इंसान के रिस्पेक्ट में क्या हो? रेस्ट में हो। अनुष्का ने पूछा था कैन एवरी फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन एवरी ऑब्जेक्ट? ये सवाल अनुष्का मैं रिजर्व करूंगा, अनुष्का का सवाल सुनना चाहिए आप लोग। अनुष्का ने कहा
कि क्या सर हर फोर्स जो होता है क्या मोशन करवाता है क्या? नहीं। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। कभी कभी कोई भारी ऑब्जेक्ट को बहुत फोर्स लगाते हो मूव नहीं करता है क्या? बोलिए। अनन्या, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्या ऐसा होता है ना कभी कभी कि बहुत भारी चीज आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, ये मूव नहीं करता है? तो अब मैं उसको आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों नहीं मूव करता है फोर्स लगने के बाद भी। ठीक है। प्रियांश ने बोला क्यों हो जाते हैं। प्रियांश, मैंने बोला कि एक कार चल रही है। प्रियांश, मैं एग्जांपल देता हूँ। कार में ना एक ट्राई करना प्रियांश, अब कार में सीट के हल्का सा ऊपर हो जाना, मतलब हाथ पैर बिल्कुल नहीं, शक्तिमान बन जाना है। तो आप जैसे ही जब बैठोगे ना तो आप कार आगे निकल जाएगी और आप पीछे हो जाओगे। आप कार के साथ मोशन में इसलिए क्योंकि आप कार पे बैठे हो, जस्ट एज बाइक। ठीक है। एक सवाल है अनन्या का, अगर कार कांस्टेंट स्पीड से तो हर टाइम उस कार पे ना मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, तो फिर फोर्स कैसे लग रहा है? अनन्या ने एक सवाल पूछा है कि सर कार पे आप कह रहे थे, अनन्या का सवाल बहुत एक इंपॉर्टेंट है, आप सबको सुनना चाहिए उसका। अनन्या बोला कि मान लीजिए सर कार चल रही है, तो कार का इंजन तो वर्क हमेशा कर रहा है, कार का इंजन हमेशा वर्क कर रहा है, तो कार का इंजन बंद कर देंगे तो कार कम से कम उस स्पीड से क्यों नहीं चलती रहनी चाहिए? अगर कार पे फोर्स नहीं है तो कार उसी स्पीड से चलती रहनी चाहिए। अनन्या, एक बात समझिए, कांस्टेंट स्पीड पे अगर आप कार का इंजन बंद कर दोगे तो रोड पे फ्रिक्शन भी तो है जो कार को रोक देगा। रोड पे जो फ्रिक्शन है, 8th में पढ़ा है ना फ्रिक्शन, तो वो फोर्स लग के स्पीड को क्या कर देगा? डिक्रीज नहीं कर देगा क्या अनन्या? तो अनन्या, वहां भी अगर बॉडी का स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो रीजन कौन सा है? फोर्स ही रीजन है। इज इट क्लियर? अब एक सवाल, मैं लास्ट 2 सवाल ले रहा हूं, आई थिंक उसके बाद कुल एंड। समीर ने पूछा इस ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग। समीर, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो उसका स्पीड बढ़ रहा है, और उसका स्पीड बढ़ रहा है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है। लास्ट सवाल दृष्टि का, कुलसुम का दृष्टि का लास्ट सवाल। अब कोई सवाल का जवाब इस पे नहीं दूंगा, आई थिंक अब काफी हो चुके हैं। हाउ डज फोर्स अफेक्ट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? क्या होता है कि आप देखिए ना, ये आटे वाला एग्जांपल दिया था, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, आप ही ने दिया था, दृष्टि ने दिया था। तो आटे के शेप को हम चेंज नहीं कर देते हैं फोर्स लगाकर। फोर्स कैन अफेक्ट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऋषि ने पूछा सर, इफ वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ ऑन द स्मोक राइजिंग अप एंड बर्निंग इंसेंस अगरबत्ती, देन वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ मोशन स्ट्रेट चेंज। बिल्कुल कह सकते हैं दृष्टि, बिल्कुल कह सकते हैं कि हमने वो डायरेक्शन कुछ एयर प्रेशर से क्या कर दिया? चेंज कर दिया है। ठीक है। पूरा कॉटन भी एग्जांपल हो सकता है, कॉटन में भी चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों ठीक है, अब हम लोग फोर्स के एग्जांपल्स काफी पढ़ चुके हैं, तो फोर्स के बारे में जल्दी से एक और पॉइंट कर देते हैं जो हम बता चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्यों? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मैं पहले लिखवा चुका हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। ये आप जानते हो, ये आप 8th में पढ़ चुके हो। तो जो फोर्स का स्ट्रेंथ होता है उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड, और फोर्स के पास अपना डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। फोर्स के पास अपना डायरेक्शन भी होता है, जिसको हम थोड़ी देर में आगे ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड है और उसके पास डायरेक्शन भी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है? एक फोर्स क्या क्या कर सकता है, देखते हैं। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट क्या है? एक फोर्स क्या हो सकता है कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। एग्जांपल, कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में किसी बॉडी को वो मोशन में कर सकता है। कोई एग्जांपल देगा क्या जल्दी से इसका? रेस्ट से मोशन का कोई एग्जांपल देगा क्या? फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई एग्जांपल देगा क्या इसका? एग्जांपल आप दो ना, बढ़िया। एक तो कार दिया है, रजनीश ने पुशिंग अ बॉल दिया है। आयुषी हैंड रेस कर रहे हो, आयुषी बोलो। सर जब बैट से क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं तब। पर आप ये बताओ कि बैट से बॉल को हिट करते हो तो क्या बॉल रेस्ट में होता है क्या? या फिर सर फुटबॉल को रख के उसे पैर से किक करें। हाँ, ये कह सकते हो, फुटबॉल रेस्ट पे रख करके उसको किक करते हैं। ठीक, ये कह सकते हो। तो क्या ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हैं इसके? एक बॉडी को कैसे रेस्ट टू मोशन में जाएंगे? पुशिंग ऑफ फुटबॉल, गोल्फ बॉल को हिट करना, श्रेयस। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। पेन को लिखना, तो बाकी अब सारे समझ गए। अब आप थोड़ी देर में बोलोगे सर
इंडिका कार चलना, नैनो कार चलना, आप सब कार क्या ब्रांड्स बताओगे तुम लोग, तो मैं उसके पहले ही कहता हूँ, समझ गए हो आप लोग। अगला, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में कर देगा। इसका कोई एग्जांपल देगा? आयुषी एग्जांपल देना चाहते हो क्या? कोई एग्जांपल देना चाहता है क्या? बोलिए आयुषी। सर जब बॉल रोल कर रही होती है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक बार जाके रुक जाती है एक जगह पे। अपने आप रुक जाता है, बढ़िया, ठीक। पीयूष कुछ नया बताना चाहते हो? पीयूष अब नया बताना पड़ेगा। सर पीयूष कोई अनम्यूट कर दिया? मोशन में कोई फुटबॉल रहता है, उसको अपने पैर से फोर्स अप्लाई करके उसको रोक देना। पैर से लगा के रोक दिया, ठीक बात। Yes. फ्रिक्शन की वजह से नहीं, पैर से लगा के रोक दिया, ठीक है। रजनीश? सर गोलकीपर जो फुटबॉल को रोक देता है। अब तो बॉडी से रोक दिया इस बार, ठीक है रजनीश। अब मुझे पता नहीं तुम लोग क्या क्या बोलोगे। अब कौन बचा है? अब कुलसुम बताइए कुछ नया। कुलसुम? A bike stops when brakes are applied. बाइक स्टॉप्स, ठीक है। ब्रेकिंग, अप्लाइंग ब्रेक्स किसी भी गाड़ी में हो जाए, ठीक है। मैं 2-4 और एग्जांपल लूंगा। अंशु बताना चाहती है? सॉरी, आशु बताइए। Sir, the bowler catches the ball. बिल्कुल। कोई फील्डर जो होता है वो बॉल को कैच करता है, उस वक्त क्या होता है, मोशन से बॉडी कहाँ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, ठीक है, बढ़िया। लास्ट प्रियांश, एकदम नया बताना पड़ेगा, चलो। सर पंखा चल रहा है उसको बंद कर दिए। मतलब अब हमको लगता है अब अगले टॉपिक पे पढ़ना चाहिए। पंखा बंद कर दिया, ठीक है, वो भी एग्जांपल ठीक है, कोई मसला नहीं। दृष्टि कुछ नया बताना चाहते हो? नया बताना चाहते हो तभी, अदरवाइज कोई हैंड रेज मत करो। दृष्टि The बोलिए। force of ground stops the moving football. हो चुका है ये दृष्टि, ठीक बात, आंसर सही है आपका, सही है। चलो श्रीजा, मैं लास्ट आपको मौका दे रहा हूँ, बस खत्म, बोलिए। टू कॉमन, हम लोग पढ़ के अपने को रख देते हैं, उसको रेस्ट में। श्रीजा आपकी आवाज बिल्कुल ही, एक बार और रिपीट कर सकते हैं क्या? सर हम लोग पढ़ के अपने बुक्स और कॉपी को एक जगह रेस्ट पे रख देते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो मोशन में रहते हैं, और जब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या तो उसको बात कर रहे हो श्रीजा? आप पढ़ते हो तो बुक्स मोशन में रहता है? नो सर, हम लोग वो मतलब रखते हैं, लेकिन सर वो मूव तो करता है ना, मतलब कभी कभी हम लोग के थ्रू, मतलब हम लोग उसको मूव करते कभी हैं कभी तो करता वो है, मतलब ऐसा इसमें, लेकिन बुक मूव तो नहीं करते हुए पढ़ते हो ना, मूव करता होगा, मतलब एग्जाम्पल नहीं दे सकते इसको सीधा। अब मैं समझ गया, एग्जाम्पल खत्म हो गया आपके पास, वरना आप लोग बुक मूव कर रहा है, हम मूव कर रहे हैं, एग्जाम्पल दोगे। चलो अगला देखते हैं, समझ गया। अगला है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? किसी बॉडी, मूविंग बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है। इसमें 2 ऑप्शन है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज भी और डिक्रीज, यानी स्पीड को चेंज कर दिया। चलो, बहुत से एग्जांपल्स देने के लिए बहुत लोगों ने हैंड रेस किया है, मुझे लगता है, तो देखा जाए। सबसे पहले प्रियांश बोलिए। सर हैंडलो नहीं किए थे पिछले बार। ओके, पीयूष। हिटिंग क्रिकेट बॉल। हिटिंग ए क्रिकेट बॉल, आप कह सकते हो स्पीड को चेंज किया, बट मैं स्टिल मैं इसको एक कहीं और आंसर में डालना चाहूंगा, ठीक है। आयुषी, मैं ऑर्डर में आ रहा हूँ सबके पास। सर रनिंग करते समय अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा दें तो हो जाता है। आयुषी ने कहा कि मस्कुलर फोर्स, मान लीजिए अपने मसल्स के इफेक्ट से स्पीड बढ़ा दें, स्पीड घटा दें, ठीक है आयुषी। रजनीश कुछ कहना चाहते हो? कुछ एक्साइटिंग एग्जांपल दो। रजनीश अनम्यूट कर रहा हूं। रजनीश, हाँ बोलो। क्या किकिंग द बॉल? मूविंग फुटबॉल, मतलब मूविंग फुटबॉल को किक किया। अगेन स्पीड इंक्रीज करने का कोई और एग्जांपल? सैयद ने कहा सर एक्सेलरेटिंग ए कार। सैयद देखते हैं, अनम्यूट। आशु 2-3 और एग्जांपल्स मैं लूंगा, चैट में भी काफी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। Driver applies the brake, so decrease speed, and driver applies in accelerator, so speed increase. ठीक है, आप कह रहे हो कि ब्रेक दबा करके रोक ही नहीं सकते, गाड़ी की स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। साकेत कह रहा है अनम्यूट करने को। साकेत चलो अनम्यूट कर देता हूँ तुमको, बोलो। सर जब हम पैर से सिलेंडर को मारते हैं तो वो स्पीड में आ जाता है।
पैर से सिलेंडर को मारते हैं, जैसे पैर से फुटबॉल को मारते हैं, है ना। चलिए अदिति, आपको लास्ट टाइम चांस नहीं मिला था। अदिति अनम्यूट कर रहा हूँ। A moving car with speed increase. हाँ, कार का मतलब मूवी स्पीड डिक्रीज करता है, ठीक है, एग्जांपल ठीक है, बट कोई नया एग्जांपल। आर्यन कुछ नया देना चाहोगे? एंड करूंगा, लास्ट आर्यन। नहीं अब लास्ट। आर्यन आर्यन नेटवर्क बिल्कुल नहीं, चैट में बताना पड़ेगा आपको। मैं लास्ट मौका दे रहा हूँ दृष्टि को, देन विल एंड। हो गया, बहुत एग्जांपल्स कर लिए। Sir, force of gravity, and when a ball is dropped from a height, its speed goes on increasing. एक्सेलेंट, ये एक नया एग्जांपल आया, कि बॉल को ऊपर से थ्रो करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज करती है, बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज करती है। अब चलो, अब काफी लोग हैंड रेस कर रहे हैं, तो अपूर्वा, सॉरी आर्यन का हैंड, अपूर्वा बोलिए। सर फैन हो सकता है, जब सर फैन ऑन रहता है तो बहुत ही फास्ट रोटेट करता है, और जब हम लोग फैन को ऑफ करते हैं तो सर उसका स्पीड डिक्रीज होके फिर वो रेस्ट हो जाता है। मोशन से रेस्ट वाले में ज्यादा कहना अच्छा होता है, नहीं अपूर्वा? स्विच ऑफ करने वाला, स्पीड इंक्रीज एंड इफ समवन पुल्स इट स्पीड डिक्रीज। हाँ ठीक है, आई थिंक अब सब लोग एक कॉमन एग्जांपल में पढ़ गए, स्पीड इंक्रीज और स्पीड डिक्रीज का। अगला, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कोई बताइए एग्जांपल कौन कौन देगा? चलो पहले, चलो जिसकी डायरेक्शन चेंज करने का, आप याद रखना, अगर पहले यूज हो चुका है तो दोबारा उस एग्जांपल को नहीं दे सकते, नया देना पड़ेगा, वरना हैंड से हटा लेना। आर्यन कुछ बोलना चाहते हो? चलो रजनीश से शुरू करते हैं। रजनीश गो अहेड। सर अगर कोई मूवी में सर कार चल रही है सर, उसको बगल से आके एक ट्रक धक्का मार देता है। एक्सीडेंट में देखते हो कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, एग्जांपल हो गया। नकट बताइए। नकट अनम्यूट कर रहा हूं मैं, जैसे रिपीट होने लगा बंद कर दूंगा मैं। हाँ नकट बोलिए, आवाज बिल्कुल आ रही नकट। दृष्टि। Sir, in a cricket match, when a moving cricket ball is hit by a bat, then the direction of cricket ball changes and it goes in another direction. ये एग्जैक्टली मैं इसी के एग्जांपल की बात कर रहा था, कि किसी बैट से बॉल को हिट करते सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका डायरेक्शन में चेंज। ठीक है, कुलसुम बताइए। When we apply force on a trolley bag, we can change its direction by left or right, or wherever we want. Exactly. फोर्स लगा करके उसके ट्रॉली के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। वेल डन। अनन्या, एनीथिंग न्यू अनन्या? Sir, when we are writing by a pen, we always changes the direction. Writing by a pen. Well said. अक्षर बहुत। When we write with a pen. Okay. अक्षर, go ahead. A body moving in a circular path. Excellent. सर्कुलर पाथ हो गया, सबसे बड़े एग्जांपल हो गया। तो सर्कुलर पाथ अभी पढ़ा था हमने। गुड। पूजा बोलना चाहते हो? पूजा, यू हैव नॉट गॉट एनी चांस। अपूर्वा ने एक आंसर दिया, चेंजिंग डायरेक्शन एस्ट्रॉइड आफ्टर कोलाइडिंग विद अनदर। बिल्कुल ये गाड़ी के एक्सीडेंट की तरह ही तो है अपूर्वा, है ना। अब बोलिए पूजा। ये सब एग्जांपल पूछे जाते हैं। पूजा आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं पूजा, आवाज नहीं आ रही है। चलिए समीर आज कुछ नहीं बोलो। समीर बोलो, एग्जांपल देना चाहते हो कुछ? पूरा मैंने आपका एग्जांपल देख लिया। riding cycle and we move left to another lane, direction changes. ओके ठीक है, मुझे आवाज हल्का है बट मैं समझ गया क्या कहना चाहते हो। ठीक है, आई थिंक वी हैव सम न्यू पीपल। कोई नहीं, चलो हो गया, सबने जवाब दे रखा है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, फोर्स क्या कर सकता है? शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। देखो इसके एग्जांपल ज्यादा नहीं, 2-3। ठीक है, बिल्कुल कर सकता है नकट बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, बट मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज द स्पीड आल्सो। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स आपको देने, ज्यादा नहीं, 4-5 एग्जांपल्स, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लूंगा मैं। ठीक है,
मैं सबसे पहले नए लोगों को देखूंगा जिन्होंने पहली बार हाथ हैंड रेस किया। कोई नया नहीं है, सब वही लोग हैंड रेस कर रहे हैं। नो वन न्यू, सबको चांस दे चुका हूं, कोई नया नहीं है। आयुष, आयुष अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो आयुष। यस सर। बोलिए क्या एग्जांपल देना चाहते हैं इसका? When a ball of dirt to roll to make a chapati. मेकिंग अ चपाती, बिल्कुल सही एग्जांपल है, बिल्कुल सही एग्जांपल है। अब आप बंद म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है? कुलसुम आपको दे रहा हूं मौका, बोलिए। Squeezing of lemon. स्क्वीजिंग ऑफ लेमन, एक्सेलेंट, वेरी गुड। चलो अब कोई और बंदा, अब स्क्वीजिंग ऑफ नाशपाती मत बोलना कोई। चलो एनीवन एल्स? आर्यन, आर्यन ने कहा प्लेइंग विद क्ले। आर्यन ले लिया आपका आंसर, अब बोलने की जरूरत नहीं है। समवन एल्स? सो साकेत अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो। The squeezing of sponge and smiley face ball. स्क्वीजिंग अ स्पॉन्ज, सैयद अली अब्बास रिजवी ने भी यही कहा था, ठीक है, वेरी गुड, समझ गया। सब जगह सब क्या हो रहा है, सब जगह चेंज हो रहा है। अब कोई मुझे नया नहीं बताएगा क्या? श्रेया राठौर, श्रेया बहुत नया इंट्रोड्यूस किया, श्रेया बोलिए। सर स्ट्रेचिंग एनी रबर बैंड। स्ट्रेचिंग एनी रबर बैंड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। और इसी का एग्जांपल दृष्टि ने दिया है, स्प्रिंग भी दिया है। स्प्रिंग, प्रियांश आपको दे रहा हूं, कुछ नया है प्रियांश? एक सेकंड प्रियांश, गिव मी अ सेकंड, तुम्हारा नाम खो गया कहीं। हाँ चलो बोलो प्रियांश, दिस इज द लास्ट वन। अब सर स्प्रिंग वाला ही ऑप्शन था मेरा। स्प्रिंग वाला, ठीक है, चलो डन हो गया, समझ गया डायरेक्शन चेंज का। ये सब एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं। अदिति ने लास्ट में हैंड रेस किया। अदिति कुछ नया दिमाग में आया है तो बताइए। हटा लिया अदिति। निखिल कभी हैंड रेस नहीं किया। निखिल कहाँ गया? निखिल बताओगे कुछ? निखिल अनम्यूट कर रहा हूँ, चलो जल्दी। हैमरिंग अ पीस ऑफ मेटल, सही है, वेरी गुड। निखिल बोलो। ब्लोइंग बैलून। ओके, ब्लोइंग बैलून। ब्लोइंग बैलून कह सकते हैं। ब्लोइंग बैलून इज अ गुड एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं लूंगा, एक कट वेजिटेबल्स। अब तो सब्जियां वब्जियां नहीं, आप रुकते हैं हम लोग थोड़ा सा। लेट्स वेट, चलो जल्दी लिख लो इसको। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स सबने लिख लिया क्या? क्या सबने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स लिख लिया क्या? यही फोर्स का पूरा बेसिक है कि आखिर एक फोर्स क्या कर सकता है। बच्चों में 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, जल्दी लिख लीजिए। हम बेसिक फोर्स समझ गए, सब कुछ इजी है। और मैं आपको इन सब के एग्जाम्पल्स के बाद एक चीज बताना चाहूंगा। हर जगह एक क्या कॉमन है, हर जगह क्या कॉमन है, गौर से देखिएगा। अब फोर्स रेस्ट से मोशन में कोई बॉडी जा रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्या कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में आ रहा है तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्या कोई बॉडी का स्पीड इंक्रीज चेंज कर रहा है तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है? कोई बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? सब जगह कॉमन सिर्फ एक है, चेंज इन वेलोसिटी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर कहीं भी वेलोसिटी में चेंज हुआ तो वहां फोर्स लग रहा है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? डन, वेरी गुड। जल्दी से इसको नोट कर ले, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी लिख लें इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स इसी से आते हैं आपको। आर्यन मैं पूरा डायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। आर्यन हम लोग ऑफलाइन में मैं पूरा डायनेमिक्स पढ़ाऊंगा इसमें। जैसे कि डायनेमिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, फ्री बॉडी डायग्राम आ जाता है एक्स्ट्रा में, वो बस हमें बताने की जरूरत है। जो एनटीएससी लेवल पे चाहिए होता है मैं वो जरूर पढ़ाऊंगा। नहीं, अक्सर लास्ट में चेंज नहीं हो रहा। लास्ट में डायरेक्शन को मैं अलग रख रहा हूँ, शेप एंड साइज में अलग रख रहा हूँ। शेप एंड साइज में नहीं लिया, सिर्फ 4 एग्जांपल्स मैंने लिया है। उन स्टेट ऑफ मोशन के चेंज का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, सीधा समझ लो। पीयूष ग्रेट चांस, पीयूष वी हैव ग्रेट चांस खुलने का जुलाई में। डायनेमिक्स, आयुषी क्या होता है कि मोशन की स्टडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन और डायनेमिक्स का मतलब होता है कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इस डायनेमिक्स में ही चैप्टर आता है फोर्स और वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन, तीनों डायनेमिक्स ऑफ मोशन में तीनों आते हैं, ठीक है।
समीर लास्ट वन एग्जांपल जो दे रहा हूं उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अपूर्वा ने अनम्यूट करने को बोला, अपूर्वा मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, अपूर्वा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, सब लोग हैंड रेज हटा ले, अपूर्वा मैं अनम्यूट कर रहा हूं। सर एक डाउट है सर, कोई ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करता है, तो क्या हम उतना ही एनर्जी, मतलब कि उसको हम लोग पुश करते हैं, उस पे एनर्जी लगता है, तो सर उतना ही एनर्जी पुल करने पे भी लगता है? उतना ही एनर्जी, अपूर्वा क्या कहना चाहते हैं? सर कोई ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसको हम लोग पुश करते हैं, तो सर जो हमारा एनर्जी लगता है पुश करने पे, उतना ही एनर्जी पुल करने पे भी लगता है? उतना ही एनर्जी बिल्कुल लगेगा, डिपेंड करता है कि फोर्स किस तरफ लगा। सेम एनर्जी लगता है? नहीं, सेम एनर्जी ही लगेगा। सेम एनर्जी लगता है। मैं कह रहा हूँ एनर्जी जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में फोर्स लगा रहे हो। कहीं पुश में ज्यादा आसान हो, पुल में इजी हो, कहीं पुल में ज्यादा आसान हो, पुश में मुश्किल हो, कहीं दोनों इक्वली मुश्किल हो, कहीं दोनों इक्वली आसान। पुश एंड पुल दोनों बस मोड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दोनों ये डिपेंड नहीं करता है कि कहाँ एनर्जी ज्यादा लगेगी, कहाँ एनर्जी कम लगेगा। यू कांट जज विद पुश एंड पुल, ठीक है। आगे ओके, थैंक्स। सृजा ने पूछा इज देयर एनी लिमिट ऑफ फोर्स? नहीं सृजा, कोई लिमिट नहीं होती। चलिए लेट्स गेट इट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप सबने लिख लिया होगा। प्रयास, वेरी गुड चांस इन जुलाई में खुलने के चांसेस हैं अब चीजों को, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे टॉपिक है टोटल फोर्स, ठीक है। बिल्कुल आर्यन, मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट पार्ट। आर्यन मोमेंटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, वो तो बताना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। टोटल फोर्स तो देखने की कोशिश करते हैं। तो इफ ऑल द फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरे सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन, एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बोलिए। अगर मेरे से कोई पूछे कि टोटल फोर्स कितना लगेगा तो क्या बोलोगे? क्या आप कहोगे क्या 15 न्यूटन, 15 न्यूटन? कोई दिक्कत है क्या? टोटल फोर्स विल बी 15 न्यूटन। इज इट क्लियर? क्या टोटल फोर्स विल बी 15 न्यूटन, ठीक है। यानी अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो जो टोटल फोर्स होता है वो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। ये बेसिक्स है जो हमको जानना चाहिए। मैं इसको टॉपिक देके जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप एक एक एग्जाम्पल देते चलोगे खाली, ठीक है। कोई इसमें नया चीज नहीं बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक डायरेक्शन में लगेगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में लगेगा तो मैं आ रहा हूँ पूर्व आपके सवाल के जवाब पे, आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूँ। ये पहला था, इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। बिल्कुल अक्षर इसको लिख लेना, एक एग्जांपल है, बस एक एग्जांपल है। अगला भी समझ लो, अगला भी समझ लो। अगर मान लीजिए दो फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मान लीजिए दो फोर्सेस अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इस केस में जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा? अगर मान लीजिए मेरा एक है F1 है और दूसरा F2 है, तो हम क्या कह सकते हैं? F1 माइनस F2। बोलिए क्लियर है क्या? कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ। 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। कोई दिक्कत है क्या? दो फोर्सेस अगर एक बॉडी में एक से ज्यादा फोर्स लगेगा तो कैसे उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे? टोटल फोर्स समझ गए क्या? अगर जोड़ना हो, अगर एक डायरेक्शन में होगा तो जोड़ देंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में भी होता ही है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक बंदा बॉडी को फोर्स लगा रहा है तो बॉडी धीरे मूव करेगा, लेकिन अगर कोई उसी पे एक ही डायरेक्शन में दो बंदे पुश करें तो क्या होगा? उस पे फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टग ऑफ वॉर में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करने पे दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रजनीश ने हैंड रेज किया। रजनीश गो अहेड। सर यहाँ पे डायरेक्शन को कैसे डिनोट करेंगे कि सर डिब्बा किधर जा रहा है?
नहीं, अगर आपको टोटल फोर्स किधर लग रहा है 6 न्यूटन, ज्यादा फोर्स कौन सा है? सर 10 न्यूटन। नेट फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। क्लियर यस है? सर। अगर आपको अगर आप सेम डायरेक्शन वाला में तो दिमाग नहीं लगाओगे रजनीश, ये तो इजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियांश आपका हैंड रेज है, कोई डाउट था क्या प्रियांश? जल्दी से, दोनों एग्जांपल समझ में आ गया क्या? मैं क्यों बता रहा हूं आपको तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। समझने की कोशिश करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ऐड, ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट। आपके मन में मुझे पता है कि एक सवाल चल रहा होगा कि सर अगर किसी एंगल पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, अगर किसी एंगल पे दो फोर्स लगेगा तो क्या होगा। इसके लिए आपको पूरा वेक्टर पढ़ना पड़ता है 11th में। ठीक है, तो इसको किसी अलग क्लास में हम डील करेंगे, ये इस क्लास में डील हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ पे बिल्कुल एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे हम। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूं। ये जो आपको मेरा फोन दिख रहा है, ये फोन मेरे हाथ पे रेस्ट पे है। मैं आपसे पूछता हूं क्या इस पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? से यस और नो, इफ देयर इज एनी फोर्स एक्टिंग और नॉट एक्टिंग। अभी तक के पढ़ने के हिसाब से बताओ, इज देयर अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और नॉट? मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने कहा है सर एक्टिंग, सर नॉट एक्टिंग। लेकिन यही हमें अपने सोच को चेंज करना है। इसमें बॉडी पे फोर्स लग रहा था, लेकिन बॉडी पे टोटल फोर्स 0 था। मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया मैं उसको समझाने की कोशिश करूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक बॉडी को मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक टेबल पे रखे, तो बॉडी पे एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक फोर्स बॉडी पे सरफेस भी लगाता है, जिसको कहते हैं नॉर्मल या कांटेक्ट फोर्स। 8 में पढ़ाया जाता है ये कांटेक्ट फोर्स। आपका पॉइंट है कि सर ये बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका कहना है सर इस बॉडी पे टोटल फोर्स 0 होगा। याद रखना, बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस पर टोटल फोर्स 0 होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। इज इट क्लियर? क्या इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। समझते हैं, लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं a force where two forces of equal size act on a body in opposite direction, then it is known as balanced force. एक बॉडी पे अगर दोनों साइड से इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रहा है और बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे हम लोग? तब कहेंगे कि बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, बॉडी क्या है, बैलेंस है। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा अगला एग्जांपल ध्यान देना अपूर्वा। अपूर्वा, मैंने बोला कि मान लीजिए एक बॉडी पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, बॉडी किधर मूव करेगा मुझे आप बताओ, सब लोग बताइए, बॉडी किधर मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? आप बताओ, मुझे सब लोग का आंसर चाहिए इसमें। बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी किधर मूव करेगा? बोलिए ना कर। नहीं मूव करेगा। नहीं मूव करेगा, एक्सीलेंट। आप कहना चाहते हो बॉडी मूव नहीं करेगा, तो बॉडी मूव नहीं करेगा तो आपका कहना होना चाहिए सर फोर्स ही नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, बॉडी पे फोर्स 0 नहीं है, बॉडी पे नेट फोर्स 0 है। यानी याद रखिए, एक बॉडी पे अगर 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा है या बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, that condition is called balanced condition. Is it clear? क्या सबको बैलेंस कंडीशन क्लियर है? क्या बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है एक बॉडी पे टोटल फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, 0। इज इट क्लियर? एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तब के लिए बात करते हैं बैलेंस अनबैलेंस की। देखते हैं अब, इन बैलेंस फोर्स अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स पोजीशन इज दैट इट मे बी कंटिन्यूअसली मूविंग विद सेम स्पीड या सेम डायरेक्शन और इट मे स्टिल इन इट्स पोजीशन। यानी सिंपल सा अगर मैं कहूं कि स्टेट ऑफ मोशन डू नॉट चेंजेस, और मैं सिंपल बोलूं स्टेट ऑफ मोशन रिमेन्स सेम, स्टेट ऑफ मोशन डू नॉट चेंज।
डू नॉट चेंज। यानी एक बॉडी पे फोर्स तो भले लग रहा है, लेकिन बॉडी पे टोटल फोर्स क्या है? 0 है। इज इट क्लियर? क्या दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज बैलेंस कंडीशन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको बैलेंस फोर्स क्लियर है? क्या मैं बैठा हुआ हूं चेयर पे, ऐसा थोड़े कि मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, चेयर से फोर्स लग रहा है, लेकिन मेरे ऊपर उन सब फोर्सेस का सम क्या है? 0 है। इसलिए मेरे ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है। इज दिस क्लियर टू? क्या सबको बैलेंस फोर्स क्लियर है? इस एग्जांपल को साफ से लिखिए एकदम, ठीक, अच्छे से। बस एक अनबैलेंस फोर्स बताऊंगा और क्लास खत्म हो जाएगी। साकेत ने पूछा, सर ये हो सकता है कि जैसे हम और मेरा कोई फ्रेंड एक टेबल उठा रहे हैं, वो 15 न्यूटन लगा रहा है और मैं 15 न्यूटन। अगर आप दोनों लगा रहे हो, लेकिन दोनों 15 न्यूटन का एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो बैलेंस कैसे होगा? अदिति बोलिए, अदिति बोलिए। वो क्या लिखे हैं, वो जो फिगर बनाया है उसके नीचे एफ और नीचे करके, इसमें क्या फिगर जो बनाया उसके पास? हाँ उसके नीचे कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो नहीं सर, वो ये वाला फिगर जो पहले से बना हुआ था उसके नीचे ये 10 न्यूटन 10 न्यूटन और नेट फोर्स इक्वल टू 0 मैंने लिखा है। ये यहाँ पे दिक्कत है ना, NET नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। प्रियांश ने पूछा, सर ग्रेविटी कितना फोर्स लगाता है? प्रियांश, मास इनटू जी, mg। ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगता है mg। खैर ग्रेविटी के बारे में ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, अभी क्यों पढ़े? ग्रेविटी के बारे में हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। अभी हमने बात किया बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का कोई एग्जांपल देगा क्या? जल्दी से कोई बैलेंस फोर्स का एग्जांपल देगा क्या? लिखते रहो सब लोग चैट में। कोई हैंड रेस करेगा? अदिति ने हैंड रेस किया। अदिति हैंड रेस किया क्या? बैलेंस फोर्स का अनन्या, मैंने कुछ नया नहीं बताया। अनन्या, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि एक बॉडी पे बहुत से फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन बॉडी पे अगर टोटल फोर्स 0 है, अगर बॉडी पे अगर टोटल फोर्स 0 है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। एग्जांपल देखिए, फिगर बना हुआ है आपके, इसको देखिए, तब तक मैं बाकी लोगों से लेता हूँ। अदिति बोलिए। सिटिंग ऑन ए चेयर। डन, हो गया, सिटिंग ऑन अ चेयर, ठीक है। प्रियांश। सर अगर हम दो, मेरा एक दोस्त है और एक हम है, और हम गाड़ी के आगे से उसको पुश कर रहे हैं और मेरा दोस्त पीछे से उसको पुश कर रहा है सेम फोर्स से, तो सर वो बैलेंस फोर्स होगा। ठीक है। आशु। सर जब हम लोग किसी थिंग को, फ्रूट्स या वेजिटेबल को सर तराजू होता है ना, दोनों साइड से सर उसको वेट करे तो बैलेंस फोर्स में आएगा। इन तराजू पे दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है। समीर, कोई नया एग्जांपल भी होना चाहिए। समीर अनम्यूट करोगे? करके सर अगर दो आदमी अगर दो तरफ से रोप खींचे तो रोप एक ही जगह टग ऑफ वॉर कहना चाहते हो समीर, आई थिंक। यस सर। पूजा ने भी यही कहा, टग ऑफ वॉर। दोनों बॉडी खींच रहे हो और टग वॉर, और वो रस्सी मूव नहीं कर रहा है, तब कहते हैं कि वो बॉडी क्या है? बैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है। नकट, ये वाला स्टेटमेंट आप कह सकते हो कि अर्थ भी एक बैलेंस नहीं, अर्थ बैलेंस फोर्स नहीं है, कि अर्थ का डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रहा है। नकट, ठीक है। दृष्टि, गिव अ रीजन। फिर अक्षर। हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि when a balloon is pressed between hands, then the balance force act on balloon, due to which the shape of balloon changes. ये बेस्ट एग्जांपल नहीं होगा एक्चुअली। आपने जो भी एग्जांपल दिया, ये बैलेंस फोर्स का, बैलेंस फोर्स हमेशा स्टेट ऑफ मोशन के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है।
वो आपने क्या किया, शेप को चेंज किया उसमें, ठीक है। अक्षर, अनुष्का स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, box is pushed. बोले बोले, A अच्छे box is pushed or pulled by two people with a same force. बिल्कुल सही, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स का, ठीक है ना। समीर ने बढ़िया एग्जांपल दिया है, सर अगर दीवार को पुश करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल भाई, वो दीवार थोड़े मूव करेगा, वो बैलेंस फोर्स है उस पर। चलो लास्ट में क्या लिखना है? अपूर्वा, अपूर्वा बस इतना हो गया, लास्ट में कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है। चलो कुछ और लोगों ने हैंड रेस किया, ठीक आगे बढ़ते हैं। आयुषी हैंड रेस किया, बोलिए आयुषी कुछ नया है क्या? सर बॉटल फ्लोटिंग इन वाटर, सर ऊपर से भी सेम फोर्स लग रहा है, नीचे से भी सेम फोर्स लग रहा है। बिल्कुल बैलेंस फोर्स, बिल्कुल सही। बॉडी क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है उसका। अनन्या वेरी गुड, अनन्या वेरी गुड ऑप्शन, एग्जांपल कि स्टैटिक फ्रिक्शन से कम, ठीक है। कभी हैवी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं पर मूव नहीं करता है, बिल्कुल सही दृष्टि, आपका भी अनन्या वाला ही पॉइंट है। अनन्या ने काफी टेक्निकली बताया है कि कोई बॉडी पे आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम लगा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक देयर इज नथिंग न्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। चलो हैंड रेज हटा दो, ठीक है। प्रियांश सिंह सर बॉल को पुश करेंगे तो अनबैलेंस बैलेंस फोर्स कैसे होगा? प्रियांश बॉल मूव कर रहा है क्या? प्रियांश बॉल मूव कर रहा है क्या? क्या बॉल एक तरीके से अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है क्या? पहचानना है ना बैलेंस। देखो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो बैलेंस्ड, और हो रहा है तो क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड। क्लियर है? प्रियांश लास्ट ऑप्शन, चलो बोलो। सर अब बोले कि दोनों तरफ से इक्वली फोर्स लगेगा तो वो बैलेंस्ड फोर्स होगा, तो सर वाल को पुश करने पे सर इक्वल फोर्स कहाँ लग रहा है? बॉल जो आपको सीमेंट से जो होल्ड किए हुए है जमीन को, वो फोर्स नहीं लगाएगा प्रियांश? यस सर। बॉल मानते हो ना कि जमीन में फिक्स है, ऐसा तो नहीं कि बॉल ऐसी हवा में हैंग है। तो वॉल में जो सीमेंट का जो फोर्स है वो भी तो फोर्स है जो आपको रोक रहा है। चलिए आज का लास्ट है पार्ट, अनबैलेंस फोर्स। हैंगिंग ऑब्जेक्ट एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स, बिल्कुल कुछ, ठीक है। हैंगिंग ऑब्जेक्ट एग्जांपल है, अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। अ फोर्स वेयर टू फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन अ बॉडी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड साइज आर नोन एज अनबैलेंस फोर्स। मान लीजिए कि मेरे पास एक फोर्स है F1 और मान लीजिए मेरे पास फोर्स है F2। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास फोर्स जो है F1 इज नॉट इक्वल टू F2, दोनों इक्वल ऑपोजिट नहीं है, मान लीजिए दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स नहीं है। मान लेते हैं कि अगर हमारा F1 इज ग्रेटर देन F2, क्लियर है? तो हम कह सकते हैं ना F1 बड़ा है तो मेरा एक टोटल फोर्स किधर लग जाएगा? F1 के अलॉन्ग लग जाएगा, और मेरा टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? अभी पढ़ा है हमने, F1 माइनस F2 हो जाएगा क्या? बोलिए, क्या ये बॉडी यहाँ पे क्या वो बैलेंस रहेगा क्या? क्या ये बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज करेगा क्या? यहाँ पे टोटल फोर्स जीरो तो है नहीं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अक्षर डाउनवर्ड नहीं लगता है। डाउन जो सीमेंट होता है, सीमेंट क्या होता है? सीमेंट ऐसे होता है, लैंड हो, आपका बॉल होता है और सीमेंट होता है, ठीक है। बॉल पे आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो सीमेंट जो होता है वो एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होता है, कुछ ऐसे, क्लियर है, जो उसको होल्ड किया रहता है। खैर इन सब चीजों पे हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बेकार का टाइम वेस्ट करेंगे सिर्फ, ठीक है। कुछ हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या अनबैलेंस फोर्स का? मैंने बोला इन अनबैलेंस्ड फोर्स अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। इन अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज दैट वी कैन ऑब्जर्व अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इधर इंक्रीजिंग द स्पीड, डिक्रीजिंग द स्पीड, और बॉडी स्टार्ट्स टू मूव एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स होगा तो या तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, या तो बॉडी की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, या तो बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, या तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर फोर्स बैलेंस होगा तो स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, कि अगर फोर्स अनबैलेंस्ड होगा तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सीधा हिसाब है कि अगर एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो या तो वो बैलेंस्ड होगा या तो वो अनबैलेंस्ड होगा। बैलेंस का मतलब कि उस पर टोटल फोर्स जीरो है, अनबैलेंस का मतलब टोटल फोर्स उस पर जीरो नहीं है। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? निखिल, मैं बता रहा हूं निखिल, फिर से निखिल मैं सिंपल समझा रहा हूं कि मान लीजिए अगर मेरा एक बॉडी है, मान लीजिए मेरा एक बॉडी है, बॉडी पे अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर से 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी पे क्या टोटल फोर्स लगेगा क्या? 6 न्यूटन। क्लियर है क्या? तो क्या बॉडी अब अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा क्या निखिल? वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है पूर्वा, मतलब कि बॉडी को रेस्ट से मोशन में कर सकता है और मोशन से रेस्ट में भी कर सकता है। क्लियर है? इज इट क्लियर क्या? टग ऑफ वॉर का एग्जांपल दिया समीर ने, बढ़िया एग्जांपल है टग ऑफ वॉर। दो लोग एक रस्सी को खींच रहे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा को जीतना है तो उसको सामने वाले से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इक्वल फोर्स लगाएगा तो रस्सी कभी मूव करेगी क्या? तो जिसका फोर्स ज्यादा लगता है वो जीत जाता है। बोलिए निखिल, इज इट क्लियर क्या? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल से जितने भी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है सब अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। एक्सेलरेशन, स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीजिंग, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज, सब अनबैलेंस का एग्जांपल है। जितना एग्जांपल फोर्स में पढ़ा था उतना सारा एग्जांपल भी आप अनबैलेंस फोर्स में लिख सकते हो। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग सब कुछ लिख सकते हो। जो एग्जांपल फोर्स में पढ़ा वही एग्जांपल यहाँ पे। किकिंग ऑफ अ फुटबॉल, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, हिटिंग बॉल विद बैट, सब एग्जांपल क्या है? अनबैलेंस फोर्स का है। इज इट क्लियर? यानी जो हमने एग्जांपल फोर्स में पढ़ा वही एग्जांपल अनबैलेंस फोर्स में भी होगा। इज दिस क्लियर? चलो कुछ एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। आई होप सबने लिख लिया होगा, आई होप सबने लिख लिया होगा। मैं जल्दी से 2-3 एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। बिल्कुल सही दृष्टि, ठीक है, देख लीजिए एग्जांपल। देखो पहला बताओ क्या होगा, बैलेंस या अनबैलेंस्ड? पहला बताओ बैलेंस या अनबैलेंस्ड? ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन सरफेस, चैट में बता दो, हैंड रेज मत करो। अक्षर थोड़ी देर में करता हूं हैंड रेज अगर डाउट है तो। बिल्कुल, बॉडी पे स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगे? बैलेंस्ड। वेरी गुड, बॉडी रेस्ट में है। अगला बताओ, साइक्लिस्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा बताओ, यहां पे काफी कंफ्यूजन है, काफी लोग यहां पे अनबैलेंस्ड कह रहे हैं। मुझे आप बताओ कि अगर मेरा स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या ये भी बैलेंस नहीं है क्या? बोलिए, सब लोग जितने लोग अनबैलेंस कह रहे थे उनके लिए, अगर मेरा स्टेट ऑफ मोशन चेंज कब होता है? जब स्पीड बढ़े, स्पीड घटे, बॉडी मोशन से रेस्ट में आए, रेस्ट से मोशन में आए, ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो क्या यहाँ पे हम लोग बैलेंस फोर्स नहीं कह सकते हैं क्या? टोटल फोर्स इज 0। बोलिए, आयुषी मूवमेंट होने से फोर्स नहीं कहते हम लोग, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होना चाहिए। स्टेट, आप पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा चला गया आपका, बैक जगह चला गया। कोई बॉडी मोशन रेस्ट से मोशन में गया, स्टेट स्पीड वेलोसिटी चेंज हुआ। कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में आया, वेलोसिटी चेंज हुआ, फोर्स लगेगा। कोई बॉडी अपने स्पीड को इंक्रीज किया तो भी लगेगा, कोई बॉडी स्पीड को डिक्रीज किया तो भी लगेगा। इज इट क्लियर? लास्ट, बॉल ड्रॉपिंग ऑन द ग्राउंड, यहां पे क्या होगा? थर्ड लास्ट वाला, बॉल ड्रॉपिंग ऑन द ग्राउंड। मुझे बस इतना बताओ, बॉल को ड्रॉप करते हो स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इतना बताओ। वेलोसिटी क्या सेम रहता है क्या? अगर मेरा वेलोसिटी नीचे आने पे इंक्रीज कर रहा है तो बैलेंस कैसे हो गया? ये अनबैलेंस्ड होगा ना। बोलिए, हिसाब सीधा सोचो ना, अगर मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये बैलेंस कैसे? ये तो अनबैलेंस्ड हुआ ना। बोलिए, जल्दी से एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। ये बताओ, फोर्थ एग्जांपल, ब्रेक्स अप्लाइड टू द ट्रक। मुझे अब थोड़ा जल्दी बताइए आप। अदिति आपने बैलेंस कहा है, पूजा आपने बैलेंस कहा है, आप बिल्कुल, आपको समझ में नहीं आया मतलब।
अगर गाड़ी में ब्रेक लगाया है तो क्या स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा कि नहीं होगा? स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा ऑब्वियसली, गाड़ी जाके आके रेस्ट में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगा। तो जब स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तो हम क्यों ना कहें कि इस पे भी अनबैलेंस फोर्स लगेगा। और लास्ट एग्जांपल, अ बॉडी हैंगिंग ऑन द सीलिंग, बताओ क्या होगा? अ बॉडी हैंगिंग, अपूर्वा आपने बोला है अनबैलेंस्ड, क्या अपूर्वा ये बॉडी जो हैंग कर रहा है वो मूव कर रहा है क्या? क्या ये बैलेंस नहीं होगा? क्या सबको बैलेंस अनबैलेंस समझ में आ गया? That's it for today. आज के लिए इतना ही। Let's meet on next class. अगले क्लास में मिलेंगे तो थोड़ा इसके बारे में फॉर्मूले वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, चलो ओके बच्चों, ओके चलो, हैव अ नाइस डे। लेट्स एंड द सेशन। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अक्षर हैंड रेस किया, अक्षर बोलिए। सर जब मतलब वेलोसिटी जब चेंज होता है तभी अनबैलेंस्ड होता। बिल्कुल, स्टेट ऑफ मोशन यानी वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है तभी अनबैलेंस्ड होगा। सर कांस्टेंट होगा तो भी नहीं होगा। तो भी नहीं होगा, यानी मोशन से आप नहीं कह सकते फोर्स है। मान लो मैं कांस्टेंट पीछे चलता जा रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि मैंने कोई फोर्स है मेरे पास। समझ में आ रहा है? ये कंफ्यूजन से बचिए। यस सर, ओके सर, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।